हेलो दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं कुछ कला जगत के नए प्रश्नों को। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और ये प्रश्न आपको कुछ लाभान्वित कर रहे होंगे। और आज का पहला सवाल है, किस ग्रंथ में अच्छालन यानी वास तकनीक का उल्लेख है। यहाँ पर वास टेक्निक पूछा गया है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि, षडंग, कामसूत्र या नाट्यशास्त्र। तो किस ग्रंथ में वास तकनीक यानी अच्छालन का उल्लेख है, तो इसका उत्तर हो जाता है अभिलाषितार्थ चिंतामणि। इस ग्रंथ में वास तकनीक का उल्लेख है। दूसरा प्रश्न है, मरणासन्न राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये पूछा भी गया है। तो मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वह है गुफा संख्या 16 में। तो विकल्प बी सही हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, और विकल्प है एपिग्राफी, मोनोग्राफी, इकोनोग्राफी या सेरीग्राफी। तो जो अभिलेख होते हैं उनके अध्ययनों को कहते हैं एपिग्राफी। विकल्प ए सही हो जाता है। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है, जिसमें विज्ञान की किसी शाखा को पूछा जा सकता है जो कि हमारी कला या संस्कृति से जुड़ी हुई हो सकती है। चौथा प्रश्न है, भारत का फ्रा एंजेलिका किसे कहते हैं। तो विकल्प देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, चितेंद्रनाथ मजूमदार या एम.एफ. हुसैन। तो भारत का फ्रा एंजेलिका कहा जाता है चितेंद्रनाथ मजूमदार जी को। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं जिसमें उनके उपनाम पूछे जा सकते हैं। पूर्व का राइफल किसे कहते हैं या भारत का पिकासो किसे कहते हैं। तो इस तरीके के जो भी प्रश्न बनते हैं उनको भी आप नोट कीजिएगा। और पांचवा प्रश्न है, यामिनी राय के दृश्य किस वाद से प्रेरित थे। घनवाद, प्रभाववाद, भविष्यवाद या दादावाद। तो यामिनी राय के जो दृश्य हैं वो प्रभाववाद से प्रेरित थे। विकल्प बी सही हो जाता है। छठा प्रश्न है, लोक शैली में प्रकटीकरण होता है सरल, जटिल, अत्यंत जटिल या इनमें से कोई नहीं। तो लोक शैलियाँ जो होती हैं उनमें प्रकटीकरण होता है बहुत ही सरल ढंग से होता है। तो विकल्प ए सही हो जाता है। तो जो लोक शैलियाँ होती हैं उसमें जो बिंब हैं या आकृतियाँ हैं, जो प्रतीक हैं, वो काफ़ी सरल ढंग से उनका प्रकटीकरण किया जाता है। सातवां प्रश्न देखते हैं, अजंता शैली को किसने बौद्ध शैली के नाम से पुकारा। राय कृष्णदास, काल खंडालावाला, लामा तारानाथ या पर्सी ब्राउन। तो अजंता शैली को जिस विद्वान ने बौद्ध शैली के नाम से पुकारा था वो थे पर्सी ब्राउन। तो विकल्प डी सही हो जाता है। हमारा आठवां प्रश्न है, वर्षा में नाचते मोर राजस्थान की किस शैली की विशेषता है। बूंदी, जयपुर, मेवाड़ या कोटा शैली। तो जो वर्षा में नाचते मोर हैं वो राजस्थान की बूंदी शैली की विशेषता हैं। विकल्प ए सही हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि राजस्थान की अलग अलग शैलियों की अलग अलग विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को ही आपको अलग करना होगा, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि सब में लगभग लगभग विषय भी एक ही हैं। तो कौन सी वो एक विशेषता है जो उनको अलग करती है, उन चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। नवा प्रश्न है, निम्न में से शिशिर वाद्य यंत्र कौन सा है। निम्न में से शिशिर वाद्य यंत्र कौन सा है। शहनाई, बांसुरी, अलगोजा या उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि शिशिर वाद्य यंत्र होता क्या है। शिशिर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें हम हवा फूंकते हैं, जिनमें हवा के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अब जैसे शहनाई है, बांसुरी है, अलगोजा है, तो ये कैसे वाद्य यंत्र है, ये मुंह से बजाए जाने वाले हैं, यानी कि मुख के द्वारा पहले इनमें एयर प्रेशर की जाती है, इसीलिए इन्हें शिशिर, यानी कि शिशिर जो है वो है हवा के लिए। तो जो हवा के माध्यम से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र तो उन्हें शिशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसलिए विकल्प डी उपरोक्त सभी सही हो जाता है। अब शहनाई और बांसुरी तो आपको पता है, लेकिन अलगोजा क्या है।
अलगोजा होता है दो बांसुरियों को एक साथ बजाते हैं उसमें, तो यानी कि अलगोजा जो है बांसुरी का रूप है और दो बांसुरियों को एक साथ अलगोजा में बजाया जाता है। 10वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र ग्वाले यानी काउ हेड्स का चित्रकार कौन है? जे.एम. अहिवासी, रसिक रावल, मनीषी डे या राजा रवि वर्मा। तो जो प्रसिद्ध चित्र है ग्वाले, इनके चित्रकार हैं जो वह हैं रसिक रावल। विकल्प बी सही हो जाता है। 11वां प्रश्न देखते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2009 को किस राज्य के रम्माण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया? नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा या असम। तो रम्माण उत्सव जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, यह त्यौहार है या यह नृत्य भी होता है, यह है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस पर ध्यान रखें कि कला और संस्कृति से इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। 12वां प्रश्न है, किस प्रथम भारतीय कलाकार को 1948 में लंदन की द आर्टिस्ट पत्रिका ने सम्मानित किया था? यानी द आर्टिस्ट पत्रिका से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन हैं? एन.एस. बेंद्रे, जी.आर. संतोख, विकास भट्टाचार्य या एम.एफ. हुसैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एन.एस. बेंद्रे। नारायण श्रीधर बेंद्रे एक पहले भारतीय कलाकार थे जिन्हें 1948 में द लंदन आर्टिस्ट पत्रिका ने सम्मानित किया था। 13वां प्रश्न देखते हैं, एक लंबे गहरे रंग का एवं पत्रविहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है? कांगड़ा, चंबा, मंडी या गढ़वाल। तो यहाँ पर उस पहाड़ी शैली की विशेषता पूछी गई है जिस शैली में पत्रविहीन वृक्ष बनाए जाते हैं। तो यह जो शैली है या यह विशेषता है, यह है गढ़वाल शैली की, और खासकर मोलाराम के चित्रों में आपको एक ऐसा वृक्ष दिखाई देगा जिसमें पत्रविहीन यानी कि पत्ते नहीं हैं। 14वां प्रश्न है, यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 26। तो यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का जो चित्र है वह है गुफा संख्या 17 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है और लगभग इन प्रश्नों के बिना कला के जो प्रश्न होते हैं वो अधूरे होते हैं, तो इनको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। 15वां प्रश्न देखिएगा, अजंता के चित्रों में पर्वतों के लिए किन आकृतियों का प्रयोग हुआ है? अजंता के चित्रों में पर्वतों के लिए किन आकृतियों का प्रयोग हुआ है? वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज या बी और सी दोनों, यानी त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों का। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाता है, यानी कि त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों का प्रयोग अजंता के चित्रों में पर्वतों के लिए हुआ है। और 16वां प्रश्न देखते हैं, आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है? वैदिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक या आधुनिक। तो जो आदि मानव की कला है वो है संबंधित प्रागैतिहासिक यानी प्रीहिस्टोरिक काल से, यानी प्रीहिस्टोरिक टाइम से। तो जो प्रीहिस्टोरिक के जो चित्र हैं या उनकी विशेषताएं हैं, इन्हें जरूर देखिएगा और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। 17वां प्रश्न है, कौटिल्य ने अपने किस ग्रंथ में चित्रकला की शिक्षा के बारे में लिखा है? कौटिल्य ने किस ग्रंथ में चित्रकला की शिक्षा के बारे में लिखा है? और उत्तर देखते हैं, उरुभंगम, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है अर्थशास्त्र। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र जो ग्रंथ था उनका, उसमें कला शिक्षा के बारे में यानी चित्रकला शिक्षा के बारे में लिखा था। 18वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से तंतु वाद्य यंत्र कौन से हैं? ढोलक, बांसुरी, नगाड़ा या सितार। तो सबसे पहले ये जरूरी है, तंतु वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तंतु वाद्य यंत्र उन वाद्य यंत्रों को कहते हैं जिनमें तार होते हैं, यानी जैसे गिटार में होता है, सितार में होता है ना, या एकतारा में होता है, तो उन्हें तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। तो विकल्प डी सितार सही हो जाता है। तब आप समझ चुके होंगे कि जो वाद्य यंत्र है वो भी अलग अलग वर्गीकरण में
बांटे गए हैं, यानी कि तंतु, चर्म और शिशिर वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र भी क्योंकि कला और संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए ये ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा कौन सा जर्नल प्रकाशित किया जाता है? मार्ग, रूपलेखा, कलाकुलम या कला संवाद? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जिस जर्नल को प्रकाशित करती है उसका नाम है रूपलेखा। विकल्प डी सही हो जाता है। तो जो भी पत्रिकाएं हैं या जर्नल हैं या जितने भी इस तरीके के जो पत्र पत्रिकाएं निकलती जो कला से संबंधित है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। 20वां प्रश्न है, शिव का विश्वान चित्र किस कलाकार का है? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय या रविंद्रनाथ टैगोर? तो शिव का विश्वान आप सभी को पता होगा, ये नंदलाल बोस का चित्र है। तो विकल्प ए सही हो जाता है। और पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस चित्रकार को चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा था? और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और इसका सही उत्तर है चितेंद्रनाथ मजूमदार। चितेंद्रनाथ मजूमदार को अवनींद्रनाथ टैगोर ने चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा था। और सबसे पहले जवाब देने वालों में से है प्रियंका बोरा, नीतू शाक्या भीमचंद अल्मोड़ा से, जगदीश रावत देहरादून, स्वाति रावत कोटद्वार, धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार, उज्जवल गुर्जर हरिद्वार, सुहानी कटहत देहरादून, बनीता ढोंडियाल हरिद्वार, शगुफ्ता खानम मेरठ से, सुशील सिंह बस्ती से, आदित्य नौटियाल टिहरी गढ़वाल, सुभाष गिरी चंपावत, रामवीर सिंह उत्तरकाशी, रचना बागची बरेली, पूजा रावत देहरादून, दीपक पटेल वाराणसी, पुष्पा पुरवाल ऋषिकेश, प्रतिभा गंगवार बरेली और कंचन यादव मध्य प्रदेश से, धीरज सिंह दिल्ली, लोकेंद्र भट्ट देहरादून, रेणु दुशाद गरुड़ बागेश्वर, विनोद कुमार उत्तरकाशी, सतीश चंद्र इलाहाबाद, गुंजन मौर्य लखनऊ, अरुण पांडे गोरखपुर, अंशु कुमारी उधम सिंह नगर, नीतू सिंह बलिया, नितिन सैनी रुड़की, सुभाष सिंह वाराणसी, रूबी चौहान अमरोहा, कविता नाथ देहरादून, श्वेता निगम प्रयागराज, गौरव नौटियाल देहरादून, सोनी खत्री देहरादून, नवनीत कुमार यादव जौनपुर, पी नारायण गोरखपुर, अभिलाषा दीक्षित कानपुर देहात, रीना योगी, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, जितेंद्र सिंह मथुरा, अशोक शुक्ला कुंडा यूपी, सुनील कुमार। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जवाब बिल्कुल सही हैं और इसी प्रकार आप आगामी परीक्षाओं में भी बिल्कुल सही जवाब दें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आज के अंक का जो प्रश्न है, मारविजय मूर्ति शिल्प अजंता की किस गुफा में स्थित है? मारविजय मूर्ति शिल्प अजंता की किस गुफा में स्थित है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 26? तो इसका जवाब भी आप अवश्य दीजिएगा और जवाब देते समय अपनी जगह को मेंशन करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली जो है लाभान्वित कर रही होंगी, आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ एडवांटेज आने वाले परीक्षाओं में मिलेगा। तो ये था हमारा आज का अंक। आपको आज का अंक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के अंक में हम इतने ही प्रश्न लेके आए थे और नेक्स्ट अंक में कुछ और प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक आप कीजिए अपनी तैयारी और मेरी तरफ से आपको आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।